हेलो सोल फैमिली। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज हम करने जा रहे हैं एक रीडिंग जो कि आपके हायर सेल्फ से है। तो आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देने वाला है, आपका हायर सेल्फ आपको किस तरह से देख रहा है, आपका हायर सेल्फ आपसे क्या इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने जा रहे हैं 4 डिफरेंट फाइल्स। एंड फाइल 1 के लिए यहाँ जैसे कि फ्लावर्स रखे हुए हैं, इसी तरह से हम इस रीडिंग को यहाँ लेने वाले हैं, इसी पोजीशन पे फ्लावर्स की। और आपको चूज़ करना पड़ेगा इनमें से किसी एक फाइल को, और इट्स अप टू यू, आप एक से ज़्यादा फाइल को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन एक से ज़्यादा पाइल की तरफ ड्रॉन हो रही है तो आप ज़्यादा पाइलों को चुनें। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगे कि आपको पूरी ही रीडिंग देखनी है तो हमेशा हमेशा अपनी इनर कॉलिंग पे ट्रस्ट करें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, ओके। फाइल 1 के लिए हमें मार्टियर कार्ड रिसीव हुआ है। एंड डेफिनेटली फाइल 2 के लिए जज कार्ड हमें रिसीव हुआ है। फाइल 3 के लिए किंग कार्ड है। एंड फाइल 4 के लिए मोंक और नन कार्ड है। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू विद योर ऑप्शंस। फाइल 1 है ये येलो फ्लावर्स है यहाँ पर मार्टियर कार्ड के लिए। फाइल 2 इस पिंक फ्लावर के लिए ब्यूटीफुल, और इसमें भी कली है तो ये अकेला नहीं है, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी विद दिस फ्लावर। तो पिंक कलर के फ्लावर के साथ हमें जज कार्ड रिसीव हुआ है। दिस शेडेड फ्लावर रोज़ फ्लावर के लिए जो ऑरेंज और वाइट कलर में है, ब्यूटीफुल। इसके लिए किंग कार्ड है। और मोंक और नन के लिए वाइट कलर का जो है हमें ये वाइट कलर के फ्लावर के साथ मोंक और नन कार्ड हमें रिसीव हुआ है। तो अपनी इंट्यूशन की सुने और इनमें से अपनी पाइल को सेलेक्ट करें। ठीक है, एंड चलिए अब क्रिएट करते हैं इन सभी कार्ड्स के अकॉर्डिंग। हम अब पाइल क्रिएट करते हैं कि ओके मुझे कोई भी, तो इस डेक से हम ये एनर्जी ऑरेकल है, इससे हम एक एक कार्ड लेंगे जो एक्सटेंडेड मैसेजेस आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसके बारे में देखते हैं किस तरह के मैसेजेस आपको आते हैं, गाइडेंस आपको मिलती है। तो ओके, फाइल 1 के लिए दिस वन, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 4। ओके, इस डेक से भी देख लेते हैं क्या आता है। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 4। लेट्स चेक फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो क्या आया है आपके लिए। मैं लास्ट में फिर से आपको फाइल्स दिखा दूंगी ताकि आप, और टाइम स्टैम्प भी आपको दे दिया जाएगा ताकि इजीली आप अपनी फाइल पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकें।
एंड नाउ हम यूज़ करते हैं ओके आपके टैरो से कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर। उसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि आपके लिए ये दो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ फ़िलहाल हर एक पाइल के लिए इस डेक से। ओके दे सेड मी कि 2 कार्ड्स और निकालने हैं मुझे, तो पाइल 1 के लिए और 2 कार्ड्स, पाइल 2 के लिए, पाइल 3 एंड पाइल 4। ओके तो ओके इससे भी इस डेक से भी ओशो ज़ेन से भी आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। तो इससे मैं सिर्फ 2 ही कार्ड्स निकालूंगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 and pile 4. That's all. Now these are the piles which is created for you. So ओके तो आज मॉर्निंग से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है, और जब मैं मेडिटेशन भी कर रही थी तभी भी मुझे इसी तरह के मैसेजेस डाउनलोड हो रहे थे। तो आज तो रीडिंग करनी ही थी, और अब मैं चैनल पर वैसे भी आपको रेगुलर ही मिलूँगी, क्योंकि ड्यूरिंग माई हीलिंग सेशन मुझे ये मैसेज आज मिला है कि अब रेगुलर ही मुझे रीडिंग करनी है। और शायद ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नाउ आई एम बैक अगेन, तो इतने गैप्स होंगे नहीं जितने मैं पीछे रेस्ट मोड पे जा चुकी हूँ, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो आई अपोलॉजी फॉर दैट ऑलरेडी। ओके अब हम पाइल 1 यहाँ पर है, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। ओके गो टू योर पाइल, चेक योर मैसेजेस क्या आपके हायर सेल्फ की तरफ से हैं, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ब्यूटीफुल मार्टियर कार्ड को चुना था या ये येलो फ्लावर्स को चुना था, तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। पाइल 1, तो जैसे कि आपका है ये मार्टियर कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे फ्लावर्स हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो नेचर है वो है हमेशा लर्निंग। आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, चीज़ों से सीखते हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ रहते हैं, और उनसे हमेशा एक विजिलेंस उन पे रखते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपका है कम्युनिटी का कार्ड है। थर्ड कार्ड हमें स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन रिसीव हुआ है, एंड फोर्थ है हेल्थ। ओके पाइल 1, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग कि आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाह रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, and now you are
हारमनी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड वाओ, रिसेप्टिविटी। ओके, पाइल 4, सॉरी पाइल 1, पता नहीं पाइल 4 क्यों निकला, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। आई जस्ट, मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपके कार्ड्स में गुम हो गई थी थोड़ा सा, तो गिव मी अ टाइम, अ बिट ऑफ टाइम टू channel the energy of your cards. Okay, pile 1, मार्टियर कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपकी नेचर जो है हमेशा सीखते रहने की, वो बहुत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपको बड़े से बड़े चैलेंज को, बड़े से बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आपको तैयार रखती है, क्योंकि आप जो हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से, चाहे वो थोड़े ही हों आपके आसपास, आप उनसे जुड़े रहते हैं। आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, आपको पता है कि आपको किस तरह से अपने अपने लोगों के साथ बिहेव करना है, किस तरह से उन्हें प्रिजर्व करके रखना है, कैसे उनकी हेल्प करनी है, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना है। बेसिकली मुझे कम्युनिटी कार्ड से लग रहा है, तो आपको ये वर्थ पता है कि मेरी कम्युनिटी की वर्थ क्या है। हमेशा आप रेडी रहते हैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, आप कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हैं। तो आपका हायर सेल्फ क्या कह रहा है? आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि डेफिनेटली आप हर एक चीज़ में हेल्थ सर्च करते हैं, ठीक है। हेल्थ इन द सेंस, हेल्थ इज़ नॉट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, हेल्थ इज़ ऑल अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। ये मेंटल हेल्थ की बात करता है, इमोशनल हेल्थ की बात करता है, फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ, ठीक है। और जब आप एक बैलेंस में रहेंगे मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के, तो डेफिनेटली आप अपनी जो सोल है उसको नरिश कर पाते हैं, ठीक है। तो एक तो आप सोल को नरिश इस तरह से भी करते हैं कि जब आप बहुत रिसीविंग मोड में रहते हैं, देख रहे हैं कितना रिसीविंग ये यहाँ पर फिगर है, तो रिसीविंग मोड में रहते हैं, आप में बहुत पेशेंस भी है, और जितना आप चीज़ों को जल्दी अचीव करते हैं, या जितना आप चीज़ों में फास्टनेस भी, आपके अंदर पैशन भी है बहुत ज़्यादा, तो जितना आप चाहते हैं कि फास्टली मूव करें चीज़ें, तो उसके साथ साथ मतलब एक ही कॉम्बिनेशन, एक रेयर कॉम्बिनेशन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें फास्ट मूव करनी चाहिए, तो आप उस तरह से एक्शन लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इस काम में अभी बहुत मेहनत लगनी है, इस काम में अभी बहुत पेशेंस लगना है, तो आप पेशेंस रखने के लिए भी तैयार रहते हैं। मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत 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 ज़्यादा चूज़ी हैं। जैसे कम्युनिटी का कार्ड है ना, तो वैसे ही मुझे कार्ड लग रहा है कि हाँ, दुनिया में हज़ारों लाखों लोग हो सकते हैं, ठीक है, करोड़ों लोग हैं, मगर आपके पास जो है आपको उसकी वर्थ पता है, आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, आपके पास जो है आप उसकी वर्थ को समझ रहे हैं। और ऐसा जब आपने, क्योंकि आपकी नेचर का पार्ट है, आपका हायर सेल्फ कह रहा है आई प्राउड ऑफ दिस एट्रीब्यूट टू यू। मुझे एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं लगा यहाँ पर। तो जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है विद दिस रिसेप्टिविटी कार्ड। आप बहुत डेडिकेटेड हैं और जिस काम में लग जाते हैं उस काम को करके ही दम लेते हैं, ऐसा भी मुझे मैसेज यहाँ से मिल रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। जल्दबाजी में भी, बहुत ज़्यादा स्पीडली भी अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें भी आप मेरे ख्याल से हारमनी को नहीं छोड़ते हैं। मतलब उस बहुत जल्दबाजी में भी आप पीस ऑफ माइंड को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप ये कहते हैं ठीक है,
एक काम मुझे फटाफट फटाफट करना है, मगर मैं उसमें भी परफेक्शन लेकर के आऊँगा। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत जॉयफुल, बहुत खुश और बहुत ही ज़्यादा लाइवली एनर्जी है आपकी, बहुत पैशनेट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी करियर अपॉर्चुनिटी या किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई ऐसा काम जिसके होने का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो क्योंकि आप उस टाइम में आ गए हो जब आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, आपकी तपस्या अब रंग लाएगी। यहाँ रिसेप्टिविटी का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये जो इंतज़ार है, ये जो पेशेंस है, ये जो ऊर्जा आपने लगाई है अपने किसी भी काम में, अपने किसी भी ड्रीम में, ठीक है, तो ये फ्रूटफुल होने वाली है आपकी। ठीक है, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रहा है कि ये बहुत बहुत जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, इनको आपने और ज़्यादा हेल्दी वे में मेंटेन रखना है। और अब रिसीव करने का टाइम आ गया है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। चीज़ों को अब अपने लिए जैसे कहते हैं ना कि अब फल पककर तैयार हो रहा है, ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही और पेशेंस रहा है, तो उसमें अब आप अपने फ्रूट्स जो पक चुके हैं उनका अब लुत्फ़ उठाएंगे, उनका अब आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और आप बहुत हार्मनी में और सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे। और यहाँ आपका फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रहा है कि आप, या तो आप ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन बहुत करते हैं, और मेडिटेशन भी अगर आपकी फोकस है किसी चीज़ पर, तो वो अबंडेंस, वो जो कृपा है, वो अब आपके ऊपर बरसने वाली है। आपका सीधा कनेक्शन डिवाइन से है। देयर इज़ नो गैप बिटवीन यू एंड डिवाइन। तो सीधा कनेक्शन आपका उससे है। तो आपको जो भी, जिस चीज़ का भी इंतज़ार है, जिस चीज़ में भी आपके पेशेंस लग रहे हैं, आपकी ऊर्जा लग रही है, आपकी साधना लग रही है, उस चीज़ को अब आप डाउनलोड कर पाएंगे अपनी फिज़िकल सराउंडिंग्स में। ठीक है, जिस चीज़ पर आपने मेहनत की है, जिसको आपने प्रोटेक्ट किया है, और जिस पर अपनी ऊर्जा लगाई है लगातार, आप देख रहे हैं यहाँ हाथों से ऊर्जा जा रही है। आपका हायर सेल्फ बहुत पीस में है। आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि मैं आपके लिए प्राउड फील करता हूँ। एक और चीज़ बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है मुझे, और यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है। इसकी आंखें बंद हैं, इसकी आंखें बंद हैं, इसकी आंखें बंद हैं, इसकी आंखें बंद हैं, इसकी आंखें बंद हैं। मतलब कि आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना कि किसी और से। और बहुत फोकस्ड है आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कुछ भी। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि मुझ में ही पोटेंशियल है, मैं किसी और से आशा नहीं रखता, मुझे खुद ही ये करना है। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ आपके लिए नज़र आ रही हैं कि आप आशा भी खुद से कर रहे हैं, अपने ही जो एफ़र्ट्स हैं। एक और मैसेज मिला, आप अंतर्मुखी हैं, यानी कि बाहरी दिखावे पर आप नहीं जाते। आप वो लोग हैं जो आंतरिक सुख, मन का सुख, मन का शांति, मन का पीस, उसकी वेल्थ, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। कम्युनिटी चाहे 3 लोगों में ही है आपकी, मगर आप उसमें भी एक बैलेंस, एक हार्मनी में हैं, और उसके लिए ग्रेटफुल भी हैं। वेरी ब्यूटिफुल पाइल 1, एंड यू आर सच अ इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। एंड मुझे बताइएगा आप कौन लोग हैं। डेफिनेटली बहुत मेहनती हैं, डेफिनेटली जो पेशेंस कर सकता है, जो पेशेंस रख सकता है, वो डेफिनेटली
कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही पर्सन होता है, क्योंकि आज के दौर में सबको ही जल्दी चाहिए। पेशेंस रखना कोई नहीं चाहता, मगर आप हमेशा रेडी रहते हैं कि हाँ, अगर मुझे कुछ पाना है तो उसके लिए एफ़र्ट्स करने हैं, उसके लिए तैयार हैं आप हमेशा, और ख़ुद को तैयार करते हैं। जैसे एक फ़ौजी होता है ना, हर समय जंग के लिए तैयार है, तो हर समय ज़िंदगी के हर चैलेंज के लिए आप ख़ुद को तैयार रखते हैं, एव रेडी हैं। और क्योंकि आप हर काम दिल से करते हैं तो हारमनी में भी आप इसीलिए हैं। फैमिली के साथ उस हारमनी को अपने अंदर आप महसूस करते हैं, ठीक है। सिर्फ आप खुद को खुश नहीं रखते, आपकी इर्द गिर्द जो आपकी कम्युनिटी है उसके साथ भी बहुत ही हारमनी और बैलेंस का आपका कनेक्शन है। यही था मैसेज आपके लिए, आपके हायर सेल्फ की तरफ से। आई होप आपको अच्छा लगा, आपको रेजोनेट किया, और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये रीडिंग आपको किस तरह से रेजोनेट हुई और आपको कैसी लगी ये रीडिंग, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी इस पिंक ब्यूटीफुल फ्लावर को चूज़ किया था अपने लिए, देखिए कितना खूबसूरत फूल है, और यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी कली भी मौजूद है जो पोटेंशियल की बात करती है कि हाँ, आप मुझे बताइएगा ये कौन सा फ्लावर है, मुझे नहीं पता इसका नाम, तो प्लीज़ बताइएगा। एंड देयर इज़ अ कार्ड, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, ऑफ जज। बैलेंस का कार्ड है, बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैशन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वाओ। तो जज का कार्ड है यहाँ पर, बैलेंस की बात करता है जो कार्ड। देखते हैं आपके और क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ब्यूटीफुल। बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। हैप्पीनेस। ओके, लेट्स चेक कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ। 5 of Wands, the High Priestess, beautiful. Wow, Knight of Pentacles and Hierophant. Okay, amazing. Let's check other cards. Okay, guilt and politics. ओके पाइल 2 स्टार्ट करते हैं जज कार्ड से। जज कार्ड यहाँ पर इसका जो लाइट एट्रीब्यूट्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैशन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑफ पावर, एंड जो शेडो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं ऑफरिंग ओनली डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मिसयूजिंग बिजनेस, लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी। और पॉलिटिक्स कार्ड, गिल्ट कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है, जिसकी वजह से मैंने इस कार्ड को अभी दोबारा पढ़ा आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये कार्ड मुझे बता रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से जो डायरेक्ट मैसेज है वो ये है। आपका हायर सेल्फ आपसे कहना चाह रहा है, इन स्पाइट ऑफ कितने स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, इन स्पाइट ऑफ कितने चैलेंजेस हैं, कितना कंपटीशन है, हमेशा अपने बैलेंस को मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। और बैलेंस को इस दुनिया में मेंटेन रखना बहुत आसान काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैन होल्डिंग का कॉइन है, क्योंकि यहाँ पर जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी में है कहीं, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से जो यहाँ पर मुझे डाउनलोड्स मिल रहे हैं मैसेजेस के, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को, अपने रियल एसेंस को, अपनी हैप्पीनेस को आपने खो दिया है। आप मिस कर रहे हैं कि वो इनोसेंस कहाँ गई। वो जब आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे, वो एक बचपन का वो मासूम बच्चा वो कहीं खो गया है इस पैसे कमाने की अंधाधुंध में। या फिर और भी आपके बहुत सारे और भी डिज़ायर्स होंगे जिनको पूरा करने के लिए आपने कहीं ना कहीं अपने बैलेंस को लगा दिया है। आपने ढंग से मैनेज नहीं किया आपकी सिचुएशन का, आपने ढंग से मैनेज नहीं किया अपनी अथॉरिटी को, आपने ढंग से मैनेज नहीं किया अपनी पावर को, आपने ढंग से मैनेज नहीं किया अपनी वर्थ को। आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो आत्मा की शक्ति है, आपने कहीं ना कहीं उसको ताक पर लगा दिया है। आपका हायर सेल्फ यहाँ पर ये कह रहा है, इस पॉलिटिक्स से और इस गिल्ट से अगर आपको निकलना है तो आपको बोल्ड और फर्स्ट मूव, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वो बोल्ड होकर एक मूव लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनर कॉलिंग, आपका हायर सेल्फ चीख चीख कर बोल रहा है कि वो हैप्पीनेस नहीं है जो सोच रहे थे कि शायद पैसे से, शायद पावर से, शायद पॉलिटिक्स करके, शायद इस स्ट्रगल से और या इस कंपटीशन से जीत कर आपको मिल जाएगी। वो रियल हैप्पीनेस यहाँ पर मिसिंग है, जो मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आप कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने के लिए अपने अपने रियल एसेंस को भूल चुके हैं, उसको आपने खो दिया है। वो रियल हैप्पीनेस अब नहीं है, वो कन्वर्ट हो चुकी है गिल्ट में, पॉलिटिक्स में, कॉम्पिटिशन्स में और मनी में। यहाँ वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि क्योंकि आपका हायर सेल्फ यहाँ डायरेक्टली प्रेजेंट है विद द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस, वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारी जो हायर बीइंग्स हैं, वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं। मैं तुम्हें गाइड करने के लिए तैयार हूँ। हेरोफेंट की एनर्जी और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी एक बैलेंस एनर्जी है, यिन एंड यांग बैलेंस के बारे में बात कर रही है। और ये भी बता रहे हैं कि यहाँ ऊपर हम बहुत ऊर्जा लगा रहे हैं कि तुम कैसे भी करके खुद से कनेक्ट हो जाओ। शायद इसीलिए आप इस कार्ड पर भी आए हैं, इस रीडिंग पर आए हैं कि आप कोई मैसेज, दीज मैसेज आर मीन टू यू, मेड फॉर यू एक्चुअली। वो कह रहे हैं एक नई शुरुआत करो। यहाँ आप किंग हो, मान लिया, यहाँ आप नाइट होके ही रह जाओगे, चाहे आप स्लो चलोगे, आपके पास थोड़ा पैसा होगा, मगर देयर इज़ अ गाइडेंस अवेलेबल फॉर यू, देयर इज़ योर मेंटल पीस अवेलेबल फॉर यू, देयर इज़ योर रियल हैप्पीनेस इज़ फॉर यू ओनली। तो जब आप एक बड़ा मूव लेंगे तो आप इस पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे, इस एक बोल्ड बन के आपको इस दलदल से निकलने के लिए अपना हाथ तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। वी आर देयर टू हेल्प यू। आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि मैं तुम्हें समय समय पर, हर बार जब भी तुमने पॉलिटिक्स की, जब भी तुमने कुछ गलत स्टेप उठाए अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं थी उनके लिए, जब तुमने मुझे नज़रअंदाज किया, तब मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक अवेकनिंग की प्रे करता था। कहता था कि शायद अभी आप लेसन लर्न कर लोगे। हर बार मौके दिए गए आपको कि आप एक लेसन लर्न कर लें, मगर आप नहीं कर पाए। अब ये टाइम है कि आप इस लेसन को लर्न करें, आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं। आपके लिए कॉलिंग है कि आपको अपनी रियल एसेंस से, अपनी रियल वर्जन से आपको कनेक्ट होना है। और जब आप कनेक्ट होंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा और जो
इंट्यूशंस आपकी बार बार आपको ये चीज़ बता रही है। जब भी आपके पास चॉइसेस थी लाइफ में और आपने रॉन्ग चॉइसेस की, उस टाइम पे हर बार आपके लिए एक रास्ता खुला था, वो एक होल्ड और मूव करने का। ठीक है, तो आपका हायर सेल्फ यहाँ लिटरली प्रेजेंट होकर आपको ये कह रहा है कि दिस इज़ अगेन अ चांस टू यू टू गो विद मी, not to choose any shadow self। ठीक है, अपनी शेडो सेल्फ को चूज़ करे ना करते हुए अपनी लाइटर सेल्फ को चूज़ करने की ज़रूरत है। इस पॉलिटिक्स के दलदल में और ज़्यादा ना धंसो, ये आपसे कहा जा रहा है। आपके चूज़ यू कह रहे हैं, और चीज़ों को चूज़ ना करो, पैसे को चूज़ मत करो, पावर को चूज़ मत करो, मुझ को चूज़ करो जो मैं हूँ। ठीक है, अपनी आप लोग डेफिनेटली एक हाई पोजीशन पे हैं इस समय, जो भी आप लोग देख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपनी मिसयूज़ किया है, अपनी थ्योरिटी का कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया है। एंड वन मोर, एनी अदर थिंग विच यू वांट टू गिव। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा कार्ड कोई भी निकालूंगी यहाँ इन द, बट आपके लिए मुझे लगता है कि एक और एक्स्ट्रा कार्ड की ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि गाइडेंस हो आपके लिए कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। वो लिटरली कह रहे हैं कि चूज़ मी, चूज़ मी, चूज़ मी। हर बार आपको मौका दिया और आपने मुझे ना चूज़ करके, खुद को ना चूज़ करके और चीज़ों को चूज़ किया है। तो आप, ऐसा कब होगा जब आप खुद को चूज़ करोगे? ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आप कब देने वाले हो? अब जाग जाओ। हो ऑर्डिनरीनेस, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पीस है। ये ऑर्डिनरीनेस में कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है। आप इसकी तरफ अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपने वही हैप्पीनेस, पीस, मेंटल पीस की बात है। ये फ्लावर हैं मगर क्लाउड से ऊपर हैं, देख रहे हैं आप? यही फ्लावर्स हैं जो यहाँ हैं इस पिक्चर में, मगर ये यहाँ पर बहुत सारे डार्क क्लाउड्स हैं और क्लाउड्स के ऊपर हैं ये जो आपको मिलेगा। तो ये तब मिलेगा जब आप इससे निकल जाएंगे, इस स्टेज से। ठीक है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे बिट्रेयल्स जैसे आपके द्वारा अटैम्प्ट किए गए हैं लोगों के खिलाफ। बहुत सारे शैडो वर्क करने की आपको ज़रूरत है। ओके, पाइल 2, तो यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट किए हों, आपको अच्छे लगे हों। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इस रीडिंग ने कहीं ना कहीं आपको टच किया हो, कहीं ना कहीं आपको बदलने में या आपको सही रास्ता दिखाने में इसने हेल्प की हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल रोज़ को चुना था, ठीक है, अदरवाइज़ इस किंग कार्ड को चुना था। देखते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। ओके, डोर टू रोमांस, emotions are running high, सुपर मून की एनर्जी है एंड ऑनेस्टी। वाओ, लेट्स चेक आपके टैरो कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
10 of cups, harmony, 3 of swords, okay, king of pentacles, beautiful. Let's check आपके other cards, totality and lovers. तो प्यार, बैलेंस, ओके, मुझे ऐसा लगा 2 कार्ड्स हैं, ओके। पाइल 3, सबसे पहले तो जिस तरह से रोज़ में सिर्फ खुशबू ही नहीं होती, सुंदरता ही नहीं होती, इसके साथ बहुत सारा कांटों का भंडार भी मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से सिर्फ खूबसूरती पर ही नहीं जाते हम, हमारे साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जीवन में जो कि थोड़ा सा मैं बैलेंस कर रही हूँ कार्ड्स को, क्योंकि पूरे स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं जैसा मैंने नोटिस किया, ओके। अभी चैनल करूँगी, ज़रा मैं कार्ड्स एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि फिर मैं कंफर्टेबल पूरी तरह से होंगी आपके मैसेजेस को चैनल करने में, ओके। तो पाइल 3, आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है गो विद द फ्लो, ओके, यू आर डिजर्विंग, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एंड यहाँ पर 2 किंग की एनर्जी है, लुक एट दिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग, ये भी पेंटिकल्स ही होल्ड किए हुए हैं, एंड देयर इज एनर्जी ऑफ सन ऑल्सो, ठीक है, आप देख सकते हैं। किंग क्या है? किंग एनलाइटेंड benevolent leadership, benefiting those in your charge. डेफिनेटली आप वही किंग हैं जो दूसरों के बेनिफिट, दूसरों के अपनी प्रजा के सुख के लिए बैठा हुआ है। वहीं अगर इसका शेडो एट्रीब्यूट देखें तो एक्सेसिव फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट, यानी कि एक सीट से अटैचमेंट, आपकी गद्दी से अटैचमेंट, आपकी लीडरशिप से अटैचमेंट, रूलरशिप विदाउट रिस्ट्रेंट। तो बेनेवलेंट लीडरशिप से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पावर, एनलाइटेंड पावर, डेफिनेटली आप जो हैं, यहाँ आपके जो सपोर्टिंग कार्ड्स हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप रियल लाइफ के किंग हैं। आपको किसी थ्रोन की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, आप एक किंग की तरह जीने वाले इंसान हैं। डेफिनेटली इस किंग एट्रीब्यूट से, आपके पास थ्रोन हो या नहीं हो, आपके पास प्रजा हो या नहीं हो, आपके पास आपके ऑर्डर सुनने वाला कोई हो या नहीं हो, आप अपने आप में किंग हैं। आप अपनी लाइफ के किंग हैं। जैसे आपने खुद पर कंट्रोल बहुत किया है, जैसे आपने खुद पर लोगों के लिए सैक्रिफाइसेस बहुत किए हैं, क्योंकि एक किंग को करने पड़ते हैं। एक किंग को वो भी डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो वो लोगों के सामने एक क्या कहूँगी मैं, एग्जैक्ट मुझे शब्द नहीं याद आ रहा है इस समय, एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करें। यस, लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल बनने के लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, सेल्फ सेक्रीफाइस किया, खुद को पीड़ा में डाला, खुद को मुश्किलों में डाला, मगर आपने सही निर्णय लिए। यहाँ पता चल रहा है। और आज आपके पास कुछ है या नहीं है, आप खुद से प्यार करना सीखे हैं, आपको खुद पर गर्व है, आपके हायर सेल्फ को भी आप पर गर्व है यहाँ पर, ठीक है। और आप रिदम में, हार्मनी में हैं, आप बहुत मेंटल पीस में हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग लिटरली ऐसे हैं जो कभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे,
बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी, बहुत ज़्यादा पैसा था। मगर आज टुडे की अगर मैं बात करूं तो आज वो नहीं है आपके पास, वो पावर नहीं है, वो पैसा नहीं है। बट द रियल किंग इज़ दैट जो कि एक किंग की तरह बिहेव करे, लोगों को उसी तरह से प्रोटेक्ट करे जैसा वो तब करता था जब वो किंग एक्चुअल में एक थ्रोन पर बैठा हुआ था। ठीक है, आप में वो ऊर्जा है, आप में वो पावर है कि आप जहाँ भी जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी ही इतनी पावरफुल है कि आप किंग ही लगने वाले हैं। आप लोगों के सामने इम्प्रेशन ही आपका इतना ज़बरदस्त है कि आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पावर में हैं या नहीं हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, क्या थे। आप जहाँ बैठ जाएंगे, वो कहते हैं ना, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो वही वाली चीज़ है। आपको फॉलो करने वाले लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ डोर टू रोमांस मुझे बता रहा है जहाँ आपने बहुत सारा सेल्फ सेक्रीफाइसेस किया था। ठीक है, वहीं आपने अपने दिल को बड़ा करके लोगों की हेल्प की। यहाँ डोर टू रोमांस ज़रूर खुला हुआ है। लव इन द एयर मुझे नज़र आ रहा है मगर कहीं ना कहीं, ओके एक मिनट, लेट मी चेक। यस, ये जो दिल है ना, इसका दरवाज़ा अभी बंद है। तो ये जो चाबी है ना, ये भी आपके पास है। इस चाबी को लगाकर आप इस पिंजरे को खोल दीजिए और अपने दिल को आज़ाद कर दीजिए इस पिंजरे से। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि खुद को, यस, ओके, अब मैं बता देती हूँ। और जो एक्सटेंडेड मैसेज मिला है मुझे, ये यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड इसलिए भी है कि खुद को आज़ाद करें। आप कहीं ना कहीं, आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है ये बात, आप ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हैं अपनी इस एंटाइटलमेंट से कि आप किंग हैं। आपकी कोई आइडेंटिटी थी जो कि अब नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को शायद एंटाइटल्ड फील करते थे कि हाँ मैं वो हूँ। एक्चुअली मैं इतना कुछ बता चुकी हूँ, बट इस मैसेज को ध्यान से समझिए। यहाँ कुछ ग्रुप ऐसा भी है, कोई एक ग्रुप जिसमें लोग बहुत पावर में पास्ट में थे, मगर इस समय वो हाईली इमोशंस बहुत ज़्यादा हाईली रन कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने खुद को एक एंटाइटलमेंट में बांध दिया था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, कल कभी पावर थी तब हम राजा की तरह रह लिए, आज वो पावर नहीं है, तो हमें उस एंटाइटलमेंट में उसके साथ अटैच रहने की ज़रूरत नहीं है। खुद को डिटैच कर दीजिए विद ऑनेस्टी, एक्सक्यूज़ मी, विद दिस ऑनेस्टी। आई कैन नॉट always expect the truth from others, but I can expect it from myself. खुद से सच बोलिए। ठीक है ना, तो कुछ लोगों को जागने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पर आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि जाग जाइए, आप वो नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं, आप वो हैं जो आपकी रियल एसेंस है, लोगों की हेल्प करना। टोटैलिटी का कार्ड यहाँ पर, ये वैसे तो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि कॉम्पिटिशन्स और ख़ुद को साबित करने के बारे में होता है कि हाँ लगे रहो और ख़ुद को साबित करोगे। मगर टोटैलिटी का कार्ड यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा कह रहा है कि जैसे फेथ, खुद पर भरोसा रखिए। अगर ये जो 3 करतब दिखाने वाले हैं, ये एक दूसरे पर भरोसा करके पूरी तरह से खुद को सौंप देते हैं, तभी ये इस तरह का कर्तव्य दिखा सकते हैं। डेयरिंग है ये करना। ठीक है, तो अगर इनमें से एक भी डिसबैलेंस हो गया, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
अगर इन तीनों में से एक भी डिसबैलेंस हो गया तो पूरा गेम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपनी रिदम नहीं छोड़नी है, अपने आप को पूरी तरह से सौंप दो डिवाइन पर, ईश्वर पर पूरी तरह से सौंप दो। ठीक है, खुद के बैलेंस को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपने हमेशा अपनी ईमानदारी से हर एक काम को किया है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है खुद को परेशान मत कीजिए। ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हम सेल्फ पिटी हो जाते हैं, हम खुद के बारे में बहुत कुछ कई बार नेगेटिव भी बोल देते हैं। तो खुद से ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। आपने जितना किया, जो किया, जैसे किया, जो भी कुछ आपके साथ हुआ, जैसे भी आप पोजीशन में थे और अब नहीं हैं, जो भी है, एक छोटी शुरुआत करनी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है देयर आर अगेन अ पोटेंशियल टू क्रिएट फ्रॉम पेज टू किंग, बट खुद को एक मौका देना है, अपनी रिदम को नहीं छोड़ना। ये जो हार्ट ब्रेक है ना, इससे आप निकल भी जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ जो हारमनी है, जो रिदम है, वो उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसमें आपने बहते रहना है। ठीक है, और ये होगा तभी जब आप इस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। इस एनर्जी को रिलीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। और ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। फेयर चॉइसेस की भी यहाँ बात हो रही है, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको। एंड मुझे यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं आप। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि इस नई शुरुआत को कीजिए और आगे बढ़िए। ये शुरुआत ज़रूर छोटी हो सकती है, मगर ये बहुत ही पावरफुल शुरुआत है। ठीक है, आप वापस राजकुमार वाले मोड में इस समय आ गए हैं। एज पर द कंसर्न ऑफ योर पावर, योर पोजीशन और योर मनी और योर करियर, बट देयर इज़ अगेन अ जर्नी स्टार्ट अगेन। एक नई जर्नी की आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। पेजेस इज़ ऑल अबाउट मैसेजेस। कोई एक मैसेज हो सकता है जो आपको खुश कर दे और आपको वापस किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी में ले आए। ये कोई जॉब लेटर भी हो सकता है, ये कोई रिवॉर्ड के तौर पे आपको जो डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि आपने इतनी ऑनेस्टली काम किया है। ठीक है, बट कुछ शेडो वर्क अभी मुझे ऐसा लगता है रहता है। आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और खुद को परेशान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप एक्सेप्टेंस कर लेंगे। लवर्स इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। अगर आप हारमनी को चुनेंगे इस हार्ट पेन के अलावा, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में इस कार्ड को यहाँ रख दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें और इसमें चुनाव आपको करना है। आपके पास ये भी है और ये भी है। ठीक है, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हैं आपके, तो अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये मिलेगा, और अगर आप इसको चूज़ करते हैं इसको, तो फिर आपको क्या मिलेगा आप खुद ही सोच लीजिए। तो आपका हायर सेल्फ बेसिकली आपको ये कह रहा है कि खुद को परेशान करना बंद कर दीजिए। अभी भी आपके पास एक मौका है, उसको चुनिए, उसको अपनाइए और एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेटफुल होइए जो भी आपके पास है। यू आर द रियल किंग। ओके, तो यही मैसेजेस थे। आई होप मैं बता पा रही हूँ। बताने को बहुत कुछ है मगर टाइम भागा जा रहा है, तो मुझे अब यहाँ पर रीडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। और मैं ऑलमोस्ट सभी मैसेजेस आपको दे चुकी हूँ। एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है पायल 3 तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे रेजोनेट हुई, कैसे अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पायल 4, तो जिन्होंने भी वाइट फ्लावर को चुना था, और देख रहे हैं यहाँ पर एक कैटरपिलर भी है। नहीं, ये क्या है? ओह, ये तो कीड़ा है कोई। ओके, बट ओह माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ। मैं इसको कैटरपिलर समझ रही थी।
चलिए, फ्लावर्स के साथ, नेचुरल फ्लावर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं। चलिए, यहाँ मोंक और नन का कार्ड हमें रिसीव हुआ है। सेल्फलेस डिवोशन एंड सिंगल माइंडेड डेडिकेशन टू स्पिरिट। और इसका शेडो एट्रीब्यूट है नेगेटिव जजमेंट फॉर अ फिजिकल वर्ल्ड, एक्सेस, पिटी। ओके, लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड, वाओ। एंड यहाँ भी यिन एंड यांग बैलेंस ही मुझे नज़र आ रहा है। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग बैलेंस फॉर यू। लेट्स चेक आपके टैरो से क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड वाओ, एस ऑफ कप्स। आपका हायर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहता है आपको? रीबर्थ, ओके, एंड पेशेंस। मेन मैसेज जो मुझे यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है पाइल 4, क्योंकि वाइट कलर है, पीस की बात कर रहा है। वाइट कलर है, पीस एंड बैलेंस। आपको पता है जो मोंक या नन्स होते हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ब्लैक तो बहुत कम ही मैं देखती हूँ, बट वाइट कलर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आत्मा से हमें जोड़ कर रखते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ में इसने पहने हुए हैं, ठीक है। या फिर वो सिर्फ या तो वाइट पहनते हैं या ब्लैक पहनते हैं, मतलब कहीं एक तरफ हैं वो, या वाइट हैं या ब्लैक हैं। बहुत सारे कलरफुल एनर्जी में नहीं होते वो, क्योंकि वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एक सूदिंग एनर्जी में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। या तो आप बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं एकदम, या फिर आप एकदम क्या कहूँ, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं। या तो आपको सब कुछ चाहिए या फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ ऐसी मुझे आपकी एनर्जी लग रही है एक्चुअली, क्योंकि जैसे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये मानव शरीर हमें एक्सपीरियंसेस करने के लिए मिला है। जो भी एक्सपीरियंसेस हमें करने के लिए ज़रूरी है वो हम ऑलरेडी जो डिवाइन वर्ड है उसमें डिसाइड करके आए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना कहीं पर भी सही नहीं है। या तो बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल वर्ड में आ जाते हैं या फिर आप स्पिरिचुअली हो जाते हैं। कहीं पर भी मुझे यहाँ बैलेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग वार्निंग की तरह, एक तूफ़ान की तरह आप अपने फिज़िकल वर्ल्ड में तबाही मचा रहे हैं, या फिर आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर अपने आप को पूरी तरह से शांत कर रहे हैं। बैलेंस नहीं है यहाँ। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू इट सो विदाउट जजमेंट। एक्चुअली यहाँ आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है कि आप कुछ अपने फिज़िकल वर्ल्ड को लेकर के नेगेटिव जजमेंट लेकर के बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे नेगेटिव जजमेंट्स हैं जिनको लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनको ड्रॉप करने की ज़रूरत है। मैं नहीं जानती वो क्या हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वर्ल्ड में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में आपको जो भी कुछ मिला है वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिला है,
उसको अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और उससे घृणा करेंगे कि नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, ठीक है, वो चाहते थे कि वो स्पिरिचुअलिटी में ही अपने आप को ढाल दें पूरी तरह से, मगर उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कर दी। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, ठीक है। अब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने फिज़िकल वर्ल्ड में, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से क्या है, ना तो अब वो एक तूफ़ान की तरह बन गए अपने फिज़िकल वर्ल्ड में वो लोग, और आप जो ग्रुप है यहाँ पर, जो भी जिसने भी इस पाइल को चुना है, उसको मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप तबाही मचा रहे हैं यहाँ, और आप कुछ फिज़िकल वर्ल्ड के अलावा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ बैलेंस होता तो वहाँ भी बैलेंस होता। सबसे पहले समझ लीजिए। तो अगर आपके फिज़िकल वर्ल्ड में बैलेंस है, ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन ही आता है, ठीक है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन आता है, तो आप अगर पीस में वहाँ हैं तो आप पीस में यहाँ भी रहेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चैलेंज हो। और मुझे ये भी कह रहे हैं वो, विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, रीबर्थ का कार्ड है, कि आप एक सहरा में भटक रहे हैं, आप एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रहे हैं कब से, जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि आप एमलेस हैं, आप कोई एम लेकर के नहीं चले। आपको ज़रूरत है थोड़े ठहराव की, ठीक है। एक टारगेट लीजिए, एक गोल क्रिएट कीजिए, उसको अचीव करने में जुट जाइए, और पहले छोटे छोटे गोल्स अचीव कीजिएगा, उसके बाद बड़े गोल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी अचीवमेंट से बड़े बड़े गोल आप जो हैं अचीव कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसके लिए आपको 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये कह रही है, आपका हायर सेल्फ ये कह रहा है, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, खुद को थोड़ा सा सांस लेने दें। आपके दिल भी यहीं पर ही है, जो आपने सोच से बांध रखा है, अपनी सोच से उसके तार बांधे हुए हैं। तो आपके दिल को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये दिखा रही है, जैसे कि एक चाइल्ड को बर्थ लेने के लिए 9 महीने ही लगते हैं, उसको पूरी तरह से डेवलप होने में, वो एक नेचुरल साइकिल है। उसी तरह से आपके जो आपको एकदम स्पिरिचुअलिटी में चीज़ें नहीं मिल जाएंगी कि आप आज साधना के लिए बैठे, आज आपने मेडिटेशन करनी शुरू की और आपको आज ही सब कुछ मिल जाएगा। ना 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 ना, इट टेक्स टाइम। टेक योर ओन टाइम, डोंट बी रश। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हार्श नहीं होना, अपने प्रति बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना कि हर समय तलवार लेकर बैठ जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने से बहुत सारी उम्मीदें बनाए बैठे हुए हैं, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में तो मैं गज़ब कर सकती हूँ, यानी कि बहुत सारे फेक बिलीव हैं फिज़िकल वर्ल्ड को लेके, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं आप चाह रहे हैं कि आप मुक्ति प्राप्त कर ले, मगर मुक्ति प्राप्त करने के लिए पेशेंस लगता है। आपने चोगा पहन लिया, सॉरी मैं आपको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, बट आप सिचुएशन को समझिएगा। आपने चोगा तो ये पहन लिया है कि मैं नन हूँ या मैं एक स्पिरिचुअलिटी की राह में हूँ, ठीक है। आप ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा परिवेश धारण कर रहे हो, आपने ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया हुआ हो, ठीक है, मगर आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखी हैं, मगर आप ये सोचते हैं सब कुछ अभी हो जाए। सॉरी माय डियर पाइल 4, ऐसा मुमकिन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में ज़बरदस्ती नहीं चलती है। एंड मैं आपको एक और बहुत बड़ा भेद बता रही हूँ स्पिरिचुअलिटी का। जब आप साधना करते हैं तो आप कर्मों को सरफेस पर ला पाते हैं, और जब कर्म सरफेस पे आते हैं ना, तो हम हाहाकार मचा के चीखते हैं कि ये हो क्या गया है, क्योंकि वो जो कर्मों को भोगना आसान नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी आपको पेशेंस देगी, स्पिरिचुअलिटी आपको स्ट्रेंथ देगी, स्पिरिचुअलिटी आप में वो डेयरिंग क्रिएट करेगी जिससे आप रीबर्थ कर सकें, मेडिटेट कर सकें, उस स्ट्रेस को झेल सकें और उससे ऊपर उठ सकें।
उसके बाद स्पिरिचुअलिटी आपको एस ऑफ कप्स जैसी एनर्जी देती है, सेल्फ लव क्रिएट हो जाता है, डिवाइन लव क्रिएट हो जाता है। मगर वो जो कर्मा जो बैलेंस हो रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग की तरह है, सब कुछ तबाह कर देता है। फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी आपने क्रिएट किया अभी तक वो सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा, सब कुछ हशर नशर हो जाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की राह इतनी आसान नहीं है। इसीलिए लोग पहले ज़माने में ऐसे मिथ में रहते थे कि अगर आपने स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है तो आप घर त्याग दें, आप हिमालय पे जाकर साधनाएं करें। इंडिया में बहुत कॉमन है, लोग घर त्याग देते हैं। मेरे को एक कहानी याद आ रही है, ओके इट मे बी लॉन्ग बट यहाँ बिल्कुल सूट कर रही है, आपका हायर सेल्फ का मैसेज है ये, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये कहानी ऐसे है कि एक मनुष्य संन्यास लेता है और हिमालय पर चला जाता है अपने गुरु से आज्ञा लेकर, ठीक है, और हिमालय कहूँ या पहाड़ों पर, कि वो विरक्त हो जाता है समाज से, ठीक है, समाज को छोड़कर वो वहाँ जाता है और कई साल वो बहुत साधनाएं करता है। और एक बार जब वो साधना से उठा, घोर साधना कर रहा था, ठीक है, वो साधना से उठा और उसने वो जिस पेड़ के नीचे साधना कर रहा था उसने ऐसे कहा कि मुझे भूख लगी है, और पेड़ से एक फल नीचे गिर गया उसके ऐसा कहते ही। तो उसने सोचा अरे मेरे अंदर तो इतनी पावर आ गई है, जो सोचता हो वो प्रकट हो जाता है। उसने नहीं देखा वो पेड़ किसी फ्रूट का ही था, ठीक है, तो उसने कहा मैं जो सोचता हूँ वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसा सोच के वो अपने आप उसने अपने को एक ऐसी सोच में ढाल दिया कि अब मुझे कोई सिद्धि हो गई है, ठीक है। आफ्टर दैट वो वहाँ से गया, उसने कहा कि अब मैं वर्ल्ड में जाता हूँ, दुनिया में जाता हूँ, दुनिया को मेरी इस पावर के बारे में पता चलेगा। एंड वो इसी सोच में कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई है, वो निकल गया। और जो है जब गांव में पहुंचा तो वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था, तो सबसे कहता कि मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा भाई कोई साधु होगा, वेश परिवेश ऐसा ही है। तो कुछ लोगों ने हाथ हाथ जोड़ लिए तो उसकी ईगो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, ठीक है, और ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गया वो। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ भगदड़ मच गई। जिस मेले में वो गया था गांव के, वहाँ भगदड़ मच गई। तो कुछ लोगों ने जो है वहाँ पर, जैसे लोग भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, तो किसी ने उसको भी धक्का दे दिया और वो भी नीचे गिर गया। फिर उसके ऊपर भी लोग ऊपर चढ़ गए, ठीक है, गिर गए कुछ लोग। तो वो जो है वहाँ पर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने मन में सोचा, जैसे वो वहाँ एकांत में बैठ के अपने आप को सोच रहा था कि मैं जो कहूँगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो उसने कहा रुक जाए सब कुछ नहीं रुका, क्योंकि ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि उसको कुछ सिद्धि हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा कि अच्छा मैं ये मंत्र बोल के करता हूँ। बड़ी देर तक ऐसे करता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। मगर जब वो धक्का लगा उसको और ज़ोर से वो नीचे गिरा, तो उसके बाद किसी ने जैसे ही उसको गिरा और वो वापस उठा के ना हाथ उसको पलट के मारने के लिए जैसे ही मुड़ा, तो उसको एकदम रियलाइज़ हुआ कि अरे इस फिज़िकल वर्ल्ड में ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो इतना ज्ञान प्राप्त किया था, उसका क्या फल हुआ, मैं इन्हीं जैसा हो गया जैसे ये लोग हैं। तो इस कहानी से जो बेसिक आपको शिक्षा मैं बताना चाहती हूँ कि आपको सीख क्या लेनी चाहिए, वो ये कि इस फिज़िकल वर्ल्ड में हमें रोज़ नए नए चैलेंज मिलते हैं। जो इस फिज़िकल वर्ल्ड में बैलेंस बनाना सीख गया ना, प्रैक्टिकल लाइफ से बचकर स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं क्रिएट किया जा सकता। प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस करके स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस ज़रूर क्रिएट किया जा सकता है। इस चीज़ को आप समझिए। समाज से कट जाना, अपने आप को किसी एक आइडेंटिटी में ढाल लेना, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। स्पिरिचुअलिटी में से कुछ भी हासिल नहीं होता। अकेले तो आप अपने साथ तो शांति में रह सकते हैं। चैलेंज वही है जो दूसरों के साथ, जो आपको हर रोज़ नए नए चैलेंज देते हैं, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके मदर, आपके फादर, जो आपको चैलेंज देते हैं, अगर उसमें बैलेंस क्रिएट करके आप आगे बढ़ेंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी में, वो जो पीस क्रिएट कर पाएंगे उसमें, जो वो उसका मुकाबला कुछ नहीं है। और उसे करने के लिए स्ट्रेंथ लगेगी, पेशेंस लगेगा,
अपने जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं उस भ्रम से आप उठ पाएंगे। खुद को रिलैक्स कीजिए, खुद पर गौर कीजिए कि आप किस स्थिति में हैं, किस स्टेज पर हैं, और ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ जाना है। एम्बिशियस होना ज़रूरी गलत नहीं है, मगर एक थॉटफुल एम्बिशंस, एक ऐसी एम्बिशंस जिस पे एक प्रैक्टिकल वर्क किया जा सके, उसको मेंटेन करना, उसके लिए आगे बढ़ना, वो ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरे मैसेजेस आपके लिए यही थे यहाँ पर, आपके हायर सेल्फ की तरफ से। आई एम द मीडियम ओनली, कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस नहीं है, या तो आप ये हैं या आप ये हैं, या तो एकदम ठंडा पानी है या फिर आप बवंडर हैं। ठीक है, तो इसमें बैलेंस करना है आपको। बेसिकली यही मैसेजेस थे आपके हायर सेल्फ की तरफ से। आई होप आपको रेजोनेट हुए हों, आपको अच्छे लगे हों। आपका हमेशा वेलकम है इस चैनल पर। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। मैं बिल्कुल भी जजमेंट नहीं हूँ यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ कि आप सही दिशा में अपने प्रयास करें ताकि उसके रिज़ल्ट आपको मिल सके। अगर सहरा में, इस रेगिस्तान में इस ऊँट की तरह चलेंगे तो एंडलेस जर्नी पर हैं आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मगर फोकस होकर, डेयरिंग कर कर वो करेंगे जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्लानिंग करके जब आप चलेंगे तो आपको, आई विश कि आपकी मंजिल प्राप्त हो, आप जो चाहते हैं, आपकी डिज़ायर्स पूरी हों। बाय बाय।